सोशल साइट के जरिए सेक्स चैट कर ब्लैकमेल कर लोगों से पैसे ऐंठने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। राजस्थान में फिर गैंग वॉर, ताबड़तोड़ फायरिंग और मारा गया आरटीजे का सरगना। आनंदपाल गैंग से थी राजू ठेहट की दुश्मनी। 3 महीने पहले ही जेल से आया था बाहर। राजू ठेहट का मर्डर लाइव। वर्चस्व की लड़ाई फिर गैंगवार पर आई। उसे खुद पर इतना भरोसा था कि खुलेआम घूमता था। दुश्मनों की फौज उसकी जान के पीछे सालों से पड़ी थी, फिर भी उसका स्वैग कम नहीं होता था। निकलता था तो काफिला बन जाता था। पार्टियां उससे गुलजार हो जाया करती थी। सलाखों के पीछे हो या आगे, अंदाज कभी नहीं बदलता था। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म की दुनिया में जो जितना पुराना होता है उसका अंत भी उतना ही खौफनाक होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है शेखावटी के सबसे बड़े गैंगस्टर राजू ठेहट के साथ, जिन्हें किसी सुनसान जगह पर नहीं बल्कि उनके घर के दरवाजे पर ही गोलियों से भून दिया गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और आज हम आपको शेखावटी के गैंगस्टर राजू के हर उस चैप्टर से रूबरू कराएंगे जहां सिर्फ और सिर्फ रंजिश और बदला है। तो शुरू करते हैं आज का ये खास शो, गैंग्स ऑफ शेखावटी, राजू का चैप्टर क्लोज। अपने घर में गैंगस्टर राजू ठेहट खुद को सेफ समझते थे। गली में अकेले टहलने निकल जाते थे। मिलने वालों की भी कोई कमी नहीं रहती थी। शायद इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो धोखा खा गए और शार्प शूटरों ने उनके ऊपर, उनके घर के दरवाजे पर ही गोलियों की बौछार कर दी। इस फायरिंग में मौके पर उनकी मौत भी हो गई। वो जरामाई की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था। वो अपराध की दुनिया में राज करना चाहता था। वो शौकीन था लग्जरी लाइफ जीने का। वो कार और बाइक की काफिले के साथ निकलता था। सीकर बॉस के नाम से बुलाते थे लोग। आरटीजे के सरगना गैंगस्टर राजू ठेहट का डाइंड। जी हां, एक बार फिर राजस्थान में गैंगवार होने लगा है और नतीजा गैंगस्टर राजू ठेहट मारा गया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। 1-2 नहीं, 50 से 60 राउंड। कोई संभल पाता उससे पहले ही सीकर में गैंगवार से दहल उठा। राजू ठेहट को ठीक उसके घर के सामने यानी सीकर की पिपराली रोड पर गोली मारी गई और इस गैंगवार में राजू ठेहट मारा गया। इस बीच 4 बदमाशों के भी सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें वो हथियारों के साथ भागते नजर आ रहे हैं, हथियार लहराते, कानून को चुनौती देते। दरअसल राजू ठेहट की गैंग शेखावटी में काफी सक्रिय थी और आनंदपाल गैंग से भी उसकी दुश्मनी थी। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद भी दोनों गैंग में वर्चस्व की लड़ाई जारी थी। हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के 30 से ज्यादा मामले दर्ज। साल 2005 में राजू ठेहट ने विजयपाल की हत्या की थी। बलबीर बनुड़ा का करीबी था विजयपाल। गैंगस्टर राजू। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीकर से बड़ी खबर आ रही है। सीकर में राजू हत्याकांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हरियाणा में 2 बदमाशों के पकड़े जाने की सूचना सामने आ रही है। डाबला बॉर्डर पर इन 2 बदमाशों के पकड़े जाने की सूचना सामने आ रही है। बता दें कि हत्या में शामिल 2 बदमाशों के पकड़े जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक पुलिस के अधिकारी इस पूरी बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये 2 बदमाश पकड़े गए हैं तो इस वक्त की और इस पूरे मामले की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सीकर में कल राजू ठेहट हत्याकांड से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है आज का
कि हरियाणा में जो 2 बदमाश हैं उनके पकड़े जाने की सूचना सामने आ रही है। 5 बदमाश थे जिन्होंने फायरिंग की थी। डीजीपी ने कल बताया था कि 5 बदमाश इस पूरी वारदात में शामिल थे, जिनमें से 2 की अभी पकड़े जाने की सूचना सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी संदीप हुडा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट है? 2 बदमाश पकड़े जाने की सूचना मिल रही है, क्या जानकारी है आपके पास इस बारे में? देखिए ऋषिका, जब से ये वारदात हुई थी और उसके बाद से ये बार बार यही, क्योंकि कल खेतरी इलाके में भी जब आपस में एक बार पुलिस पर जब फायरिंग की बात सामने आई थी, तो ये जब से पुलिस की जो टीम है वो लगातार जो नीमका थाना, खेतरी और जो इस साइड का जो बेल्ट है जहां हरियाणा का बॉर्डर लगता है, पाटन डाबला इलाके में लगातार जो पुलिस की टीम है वो दबिश दे रही थी। ये कोशिश पुलिस पकड़ने कर रही थी। पुलिस के पास ऐसी पुख्ता सूचना भी थी कि बदमाश जो है वो इसी रास्ते से या तो हरियाणा में प्रवेश करेंगे या फिर यही इसी इलाके में कहीं ना कहीं छिपे हो सकते हैं, क्योंकि घेराबंदी चारों तरफ चल रही थी। तो अभी थोड़ी देर पहले सूचना ये है कि जो डाबला बॉर्डर, हमारे सीकर का बॉर्डर लगता है पाटन थाना इलाके में, डाबला और हरियाणा का जो बॉर्डर है, वहां से जो 2 बदमाशों को पकड़ा गया है। प्रारंभिक तौर पर यह सूचना आई है, हालांकि पुलिस के सूत्र इसकी पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने अभी ऑफिशियल इसकी पुष्टि नहीं की है, तो अभी उनके नाम उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए हैं। लेकिन सूचना यह है कि 2 जो बदमाश हैं उनको पकड़ा जा चुका है, जो इस वारदात में शामिल थे। और बाकी जो बचे हुए जो बदमाश हैं उनकी भी यही सूचना आ रही कि वो कहीं ना कहीं यही नीमका थाना, पाटन डाबला और खेतरी, ये जो बेल्ट है जहां हरियाणा का बॉर्डर लगता है, उसी इलाके में छुपे हो सकते हैं। और ये पहले से भी ये तय भी माना जा रहा था, क्योंकि बदमाश यही हरियाणा के रहने वाले हैं, भिवानी और आसपास के इलाके के रहने वाले बताए जा रहे थे। तो ये शुरू से ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो हरियाणा में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हरियाणा में जाने के बाद सेफ जोन में आ जाते हैं। यहाँ की पुलिस, वहाँ की पुलिस इतनी अलर्ट इनके पीछे नहीं होगी, तो वो हरियाणा में घुसने की कोशिश में कल से जो बदमाश है वो थे। और फिलहाल ये एक कामयाबी पुलिस के लिए मानी जा सकती है कि 2 को पकड़े जाने की सूचना आ रही है, और बाकी जो बदमाश है उनको लेकर भी जो पुलिस है वो लगातार। देखिए, जिस तरह से कल ये पूरा प्रकरण सामने आया इस हत्याकांड को, और जिस तरह से 4 से 5 आरोपी और हत्यारों के इस पूरे मामले में शामिल होने की सूचना सामने आ रही थी। हमने इस बारे में भी बात की थी कि 2 महीने तक रैकी की गई थी पूरे इलाके की, और जो राजू टेहट है उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। तो अगर बात करें कि अगर 2 बदमाश पकड़े गए हैं और पुलिस अभी तक पुष्टि नहीं करी, तो पुष्टि कितनी देर में हो जाएगी? क्योंकि देखिए पूरे ही जो इलाका है वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है कल के पूरे घटनाक्रम के बाद से ही। देखिए बिल्कुल ऋषिका, क्योंकि अगर पकड़ा है तो पुलिस भी जल्दी इसकी जो पटाक्षेप करने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ जो चल रहा है, यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन रही है, यहाँ जो धरना चल रहा है, यहाँ जो शव का पोस्टमार्टम होना है, ये सब जो काम है वो उसके बाद होने हैं। पहले इन्होंने कहा था कि अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट करने के बाद जो बाकी के जो आगे के जो काम है वो होंगे, डेड बॉडी उसके बाद उठाई जाएगी, पोस्टमार्टम उसके बाद होगा। तो ये जो इसके पटाक्षेप के लिए भी पुलिस कोशिश करेगी कि अगर पूरी तरह से सफलता मिल गई है तो फिर कहीं ना कहीं उसको डिस्क्लोज किया जाए, उसको बताया जाए, जिससे कि ये जो लोग हैं वो उसमें जो लोगों का गुस्सा है वो शांत हो, और कहीं ना कहीं यहाँ से जो धरना और ये चल रहा है इसका पटाक्षेप हो। बहरहाल जो पुलिस के अधिकारी हैं वो किस तरीके से जांच कर रहे हैं और क्या कुछ उनके अभी विचार हैं, वो तो अभी जब बताने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल तो पुलिस जो है वो अभी तक तो इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। जी बिल्कुल संदीप, देखिए हमारे साथ ना फोन लाइन पर हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा भी जुड़ गए हैं। विष्णु, देखिए जिस तरह से अभी संदीप से बात हो रही थी, एक बड़ा अपडेट मिला है, हरियाणा में 2 बदमाशों के पकड़े जाने की सूचना है, पुलिस के लिए बड़ी सफलता। विष्णु, देखिए बिल्कुल ये सूचना सामने आ रही है कि 2 संदिग्धों को हरियाणा में पकड़ लिया गया है, और उनसे अब उनसे तस्दीक की जाएगी, पूछताछ की जाएगी कि उनका इस हत्याकांड में रोल कितना है, क्या वे लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। क्योंकि सबसे बड़े जो सुराग थे, जो तथ्य थे, जो सबूत थे, वो थे सीसीटीवी फुटेज हाथ आने के बाद में पुलिस जो है आगे उसको फॉर्म मिलते हैं, यही पता चलता है कि 3 बदमाश हरियाणा के थे, एक सीकर राजस्थान का था, और 3 उनमें से लोग जो थे वो जयपुर उसी हॉस्टल में, यानी रॉयल स्ट्रीट कॉलोनी जो थी जहाँ पर कोचिंग चलते हैं, वहीं पर हॉस्टल में 6 नवंबर को उन्होंने एक फॉर्म भरा था और वहीं पर एक हॉस्टल में एडमिशन लिया था, ताकि राजू ठेठ की पूरी तरीके से निगरानी की जा सके। तो तमाम सबूत जो मिलने के बाद पुलिस के लिए आसान हो गया था कि बदमाशों को चिन्हित कर लिया गया, और शायद इसीलिए हरियाणा की तरफ कड़ी नाकाबंदी कराई गई थी, चप्पे की नाकाबंदी कराई गई थी, ताकि किसी भी सूरत में बदमाश वहां से भाग नहीं पाए। और शायद इसी का परिणाम है कि 2 संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ लिया है, और जल्द से जल्द उनकी पूछताछ के बाद यदि ये साफ हो जाता है कि ये बदमाश का इन संदिग्धों का कोई रोल हत्याकांड में शामिल था,
या उन्होंने कोई रैकी करने में सहयोग किया था या किसी भी तरीके की कोई भूमिका अदा की थी, या फिर ये वही शूटर्स निकलते हैं जो कि कल हत्याकांड में शामिल थे, तो जयपुर और राजस्थान सीकर पुलिस के लिए बड़ी सफलता ये होगी। और जल्द से जल्द पुलिस इस पूरे मामले का पटाक्षेप करते हुए आज जो धरना प्रदर्शन वहां पर हो रहा है, सीकर बंद का आह्वान किया गया है, उस पूरे मामले को सुलझा सकेंगी। जी बिल्कुल विष्णु, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक बड़ी सफलता है पुलिस के लिए अगर ये दो बदमाश पकड़े गए हैं, तो क्या अभी तक इनसे कुछ पूछताछ की गई है? क्या कुछ फिलहाल अगर अपडेट कहें कि है, अगर ये दो बदमाश पकड़े गए हैं तो इनसे क्या कुछ पूछताछ की जा रही है? क्या कुछ सामने आया अभी तक? कुछ जानकारी इस बारे में अभी? लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर सूचना ही आई है कि दो संदिग्धों को पकड़ा है, तो जहां जिस जगह पर पकड़ा गया है वहां तक पुलिस पहुंचेगी। उसके बाद में कुछ थोड़ा टाइम लग सकता है उनसे बातचीत करने, उनसे पूछताछ के अंदर। तो पूछताछ के बाद जब पुलिस राजस्थान की पुलिस पूरी तरीके से इस बात पे एग्री होगी, सहमत होगी कि हाँ ये लोग ही राजू ठेठ के हत्याकांड में शामिल थे, तब जाकर के मीडिया के सामने इनका नाम जो है डिस्क्लोज किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। लेकिन अभी तक चूंकि शुरुआती सूचना है कि दो संदिग्ध वहां पर पकड़े गए हैं, तो अभी थोड़ा टाइम उसमें लग सकता है। लेकिन बड़ी खबर यही कि दो संदिग्ध जो थे उनको हरियाणा में बॉर्डर के आसपास उनको दबोचा है, और राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी हो सकती है। लगातार राजस्थान की पुलिस हरियाणा की पुलिस के संपर्क में थी, क्योंकि राजस्थान की पुलिस को लगता था, सीकर की पुलिस को लगता था कि कहीं ना कहीं बदमाश इस पूरे वारदात में शामिल शूटर्स हरियाणा के हैं। बाद में तस्दीक भी हो गई और ये क्लियर हो गया था कि ये लोग राजस्थान से और हरियाणा की तरफ भागेंगे। कल इसीलिए सीकर की खेतड़ी में, झुंझुनू की खेतड़ी में यह फायरिंग की बात भी सामने ही, लगातार रात को कॉम्बिंग ऑपरेशन चला और आखिरकार दो संदिग्धों के पकड़ने की सूचना प्रारंभिक तौर पर अब सामने आ रही है। कुछ देर की पूछताछ के बाद में साफ हो सकेगा कि क्या ये संदिग्ध इस हत्याकांड में शामिल थे और नहीं। जी बिल्कुल विष्णु, देखिए मैं आपके साथ एक बार फिर से लौटूंगी। हमारे साथ सहयोगी संदीप भी लगातार जुड़े हुए, उनसे भी हम पूरे अपडेट्स ले रहे हैं पूरे मामले में। संदीप, जिस तरह से विष्णु बता रहे हैं कि अगर इन संदिग्धों से पूछताछ में शामिल आता है, ये पूछताछ में ये सामने आता है कि हाँ ये जो राजू ठेठ के हत्याकांड है उसमें इनकी कुछ भूमिका रही है, या जो भी इनसे पूछताछ में सामने आता है, तो पुलिस के लिए सफलता तो होगी ही। इसके साथ ही पुलिस अब जो और भी बदमाश हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी कर सकती है, क्योंकि अब देखिए कल एक तरह से 24 घंटे होने वाले हैं इस पूरी हत्याकांड को लेकर, तो अब पुलिस और जो बदमाश है इस पूरी वारदात के उनको भी अब जल्द से जल्द पकड़ सकती है, अगर इन दो संदिग्धों के पास से कोई अहम जानकारी, अहम सबूत सामने आते हैं तो। संदीप बिल्कुल रचिका, देखिए जब ये दो पकड़े गए हैं और इनसे अब जब पूछताछ होगी और उस पूछताछ में जो कई अहम जो बातें हैं वो निकल करके आएंगी, जिसमें पता चलेगा कि जो बाकी जो बदमाश हैं वो कहाँ पे छिपे हो सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद जब इनकी प्लानिंग हुई तो ये लोग किधर से भागे हैं, तो ये सब बातें जब दो के पकड़े जाने के बाद तो बहुत कुछ जो है वो पुलिस के पास क्लियर हो जाएगा कि जो बाकी के जो बदमाश हैं वो कहाँ जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर इनके पकड़े जाने के बाद उनकी भी जो गिरफ्तारी है उनमें कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि कल से यही जो कयास लगाए जा रहे थे कि जो एक क्षेत्र विशेष है, हरियाणा का बॉर्डर है, चाहे वो हमारे सीकर का जो पाटन, नीमका थाना, डाबला, जहां से अभी इनको पकड़ा गया है, ये इलाका हो, या फिर थोड़ा सा झुंझुनू का जो बेल्ट आता है, खेतड़ी और उदयपुर वाटिका, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता था नहीं इधर से जो है हरियाणा में प्रवेश करने का, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कच्चे रास्ते हैं जहाँ से ये जो लोग हैं वो उसमें हरियाणा में प्रवेश कर सकते थे। तो ये अब जब दो पकड़े गए हैं तो जरूर जो बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो बदमाश हैं, उनको पकड़ने में भी सफलता मिलेगी। फिर जो जांच है वो आगे बढ़ेगी, जिसमें कई चीजें ये भी सामने आएंगी, यहाँ मदद करने वाले लोग कौन थे, गाड़ी उपलब्ध करवाने वाले लोग कौन थे, और रेकी करने से लेकर के तमाम, चूंकि 4 लोग तो वो हैं जिन्होंने जाकर के फायरिंग करी है, जिन्होंने जाकर के गोली चलाई है, जिन्होंने जाकर के राजू ठेठ को मारा है। ये इसके अलावा बहुत से लोग इसमें सामने आएंगे, जिनमें रेकी करना भी शामिल है, जिनमें गाड़ी उपलब्ध कराना है, जिनमें ठिकाना बताने वाले लोग हैं, एडमिशन करवाने वाले लोग हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो अब धीरे धीरे जो जब पर्दे हटेंगी तो जो सामने आएंगी। जी बिल्कुल संदीप, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, और विष्णु जिस तरह से संदीप बता रहे हैं कि अभी तो ये केवल 2 पकड़े गए हैं और 4 लोग जो है वो सीसीटीवी फुटेज में नजर आए हैं, जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। राजू ठेठ के हत्याकांड में जो 4 से 5 बदमाश थे, संदिग्ध थे, वो सीसीटीवी फुटेज में नजर आए थे। लेकिन सवाल ये है कि इनसे जब पूछताछ होगी और अगर ये 4-5 ही पकड़े जाते हैं तो ये जो पूरा, ये कह सकते हैं गैंग है इनका, या फिर जितने भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल हो, चाहे वो रेकी में मदद करने वाले आसपास के लोग हो या फिर जितना भी बड़ा ये लिंक हो, इसका खुलासा हो सकता है। विष्णु देखिए, सीसीटीवी फुटेज में जो 4 बदमाश नजर आ रहे थे, केवल 4 बदमाश नहीं, इसमें कम से कम 1 दर्जन जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने रैकी करने का काम किया, इन बदमाशों को पनाह देने का काम किया, इनके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का काम किया।
कई सारे लोग इसमें सामने आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि रोहित गोदारा जिसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, क्या रोहित गोदारा वाकई में इसमें इन्वॉल्वमेंट था? तो सबसे बड़ी गिरफ्तारी जो होगी 4 शूटर्स की गिरफ्तार होने के बाद जब पड़ताल होगी, पूछताछ होगी, तब असली आकार यानी इस गैंगवार को कराने वाले कौन थे, किसके इशारे पर इस गैंगवार को अंजाम दिया गया था, राजू ठेठ की गैंग को राजू ठेठ को मारने का प्लान बनाया गया था, कब ये प्लान बनाया गया था, कहाँ ये प्लान बनाया गया था, क्या हरियाणा के बदमाशों के साथ यानी लॉरेंस बिश्नोई, चूंकि लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अभी इस वक्त में जेल में बंद है, उसके वकील का बयान भी सामने आया था कि लॉरेंस बिश्नोई का इसमें कोई हाथ नहीं, चूंकि वो कस्टडी में। लेकिन रोहित गोदारा की फेसबुक पोस्ट से पुष्टि हो रही थी कि वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का आदमी है और उसके इशारे के पर उन्हीं की गैंग ने मिलकर के 2 व्यक्तियों को बदला लेने के लिए, अनंतपाल और बलनील बानुड़ा, उनकी हत्या का बदला लेने के लिए हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो कई नाम इसमें सामने आने, बहुत लंबी चैन निकलेगी। आप देखिएगा ये सिर्फ 4 शूटर्स तो बहुत छोटे हो सकते हैं जिनको अपराध की दुनिया में अपना नाम जमाना होगा, अपना नाम पहचान बनानी होगी, या फिर उनको मोटी रकम का लालच उनको दिया जा सकता है। तो ये 4 जो लोग हैं इससे बहुत प्रारंभिक कड़ी होंगे। इनको हथियार और कारतूस किसने उपलब्ध कराए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होगी कि अत्याधुनिक हथियारों के साथ में, पिस्टल्स के साथ में बदमाश वहां पहुंचते 52 राउंड 52 से 54 राउंड फायरिंग वहां पे की गई। तो इतना बड़ा असला जो है इनको किस गैंग ने मुहैया कराया, कई सारे तमाम जो सवालों के जवाब है वो खुलने बाकी है। लेकिन अच्छी बात अभी तक यही, अच्छी खबर पुलिस के लिए यही कि 2 संदिग्धों को डाबला जो बॉर्डर है, जहां पर जो हरियाणा और राजस्थान की बॉर्डर से जुड़ती है, के राज्यों की सीमाओं से जुड़ती है, वहां पर 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। वही एक अपडेट और मैं आपको बता दूं कि आज सीकर बंद का आह्वान किया है, इसीलिए डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशों के बाद में एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरा और उसके अलावा जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लामा को सीकर के लिए रवाना कर दिया गया है। और कुछ ही देर बाद दोनों आईपीएस ऑफिसर अब सीकर में पहुंचेंगे, क्योंकि इस मामले की जांच करनी होगी, उस मामले में अनुसंधान के लिए और पूरी तरह से मॉनिटरिंग करने के लिए दोनों आईपीएस को चुना गया है। और इसीलिए एडीजी क्राइम डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा और जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अजय पाल लामा को इस वक्त सीकर के लिए भेजा गया है। और दोनों अधिकारी सीकर की पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर के, जयपुर रेंज के अधिकारियों के साथ मिलकर के इस पूरे मामले में अनुसंधान करने में सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल विष्णु ठीक कह रहे हैं। और देखिए संदीप, जिस तरह से विष्णु बता रहे हैं कि सीकर बंद का आह्वान किया गया है, क्योंकि आप सीकर में ही हैं, तो इस वक्त वहां पर सीकर में किस तरह की स्थिति बनी हुई है? जाहिर सी बात है तनावपूर्ण स्थिति होगी, लेकिन फिलहाल वहां से क्या कुछ अपडेट है, किस तरह का माहौल है वहां पे? सीकर बंद का आह्वान किया गया है। संदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद सहयोगी संदीप से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। विष्णु, अगर बात करें सीकर की, तो अभी वहां पर फिलहाल, जैसा कि संदीप से बात नहीं हो पाई है, लेकिन वहां पर भी फिलहाल अभी तनाव की स्थिति बनी ही हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से कल से पूरे दहशत का माहौल फैला हुआ है सीकर में, तो वहां पर भी लोगों के लिए अभी भी दहशत ही होगी। और जिस तरह से आज सीकर बंद का भी आह्वान किया गया है, लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। विष्णु, देखिए, शेखावाटी में पिछले 25 साल गैंगस्टर जो गैंगवार है वो उसका शेखावाटी जिला जो है, शेखावाटी अंचल है, वो पर्याय बना हुआ है। तो शेखावाटी के सीकर, चूरू और झुंझुनू, इन जिलों में आए दिन आने मतलब कई बार यहाँ पर गैंगवार देखी जा चुकी है। ऐसे में सीकर की जो लोग हैं, शेखावाटी के लोग हैं, हमेशा डरे सहमे रहते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से एक ऐसी कॉलोनी में हत्याकांड को अंजाम दिया गया, बर्बरता से वहां फायरिंग की गई, जहां पर स्कूली बच्चे कोचिंग करने के लिए वहां पर आते हैं, बहुत कम उम्र के लोग वो होते हैं, बच्चे होते हैं। ऐसा उन्होंने शायद कभी मीडिया में पढ़ा होगा कि गैंगवार होती है, लेकिन कल आंखों के सामने, उनके सामने, बच्चों की आंखों के सामने एक कॉलोनी में जहां पर हॉस्टल्स थे, जहां पे कोचिंग चलते थे, सुबह के वक्त में जब बच्चे कोचिंग जा रहे थे, उनकी आंखों के सामने ताबड़तोड़ वहां फायरिंग होती है। तो ऐसे में उन बच्चों के मन में क्या असर पड़ा होगा? सबसे बड़ी बात, वो बच्ची जिसके पिता उसके एडमिशन कराने के लिए आरक्षण करवा रहा, जो अपनी बेटी के एडमिशन के लिए, जो 3 बेटियों और एक बेटे के पिता थे, जमीन गिरवी रख करके 6 लाख रुपए उधार लिया, अपनी बेटी की पढ़ाई के सपने संजोने के लिए वहां पर आए, उनको निर्ममता से हत्या कर दी गई। तो दहशत वहां लोगों में बरकरार है। इतनी फायरिंग जो है दिन दहाड़े किसी ने कभी देखी नहीं होगी। लेकिन अब चूंकि हालत थोड़े थोड़े सामान्य रहे, लेकिन वहीं पर चूंकि ताराचंद कड़वासा के परिजनों को नौकरी और आर्थिक मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर के जाट समुदाय के लोग, नेता, पदाधिकारी, वे लोग वहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा अनंत जो राजू ठेठ है, उसकी हत्या करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग भी वहां पर की जा रही है। तो सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। बाजार आज बंद करने का आह्वान किया है, लेकिन पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। राजस्थान की एटीएस एसओजी की टीमों के अलावा एसटीएफ और आरएसी की टीमों को अतिरिक्त जाब्ता जो है वो सीकर भेजा गया है। तो डीजीपी जो उमेश मिश्रा है वो पूरे मामले में निगरानी बनाए हुए हैं। पुलिस मुख्यालय के तमाम अधिकारी, क्राइम ब्रांच कहें या फिर साइबर सेल की टेक्निकल सेल के अधिकारी कहें, सभी लोगों ने इस पूरे मामले में निगाह बनाए हुए हैं। लेकिन
किसी भी तरीके से वो लोग चाहते हैं कि जैसा आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद एक उपद्रव वहां पे सावरात में सामने आया था, वो उपद्रव या किसी भी तरीके की तनाव की स्थिति सीकर में देखने को ना मिले, इसलिए पहले से ही वहां पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और पुलिस को ये मानना भी है कि हो सकता है कि इस पूरे मामले को शांतिपूर्वक तरीके से निपटा लिया जाएगा। वहीं यदि बात करते नेताओं की, तो मुकेश भाकर जो कल वहां पहुंचे थे, उसके अलावा कई जो एमएलए वहां पहुंचे थे, लेकिन सरकार के नुमाइंदे, सरकार के और जो जनप्रतिनिधि है वो वहां पर नहीं पहुंच बिल्कुल पाए। विष्णु, देखिए जिस तरह से 2 बदमाशों की गिरफ्तारी होने की सूचना आ रही है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और पूरे प्रदेश में ही जो पुलिस है अब अलर्ट पर है और कहीं से भी ये जो बदमाश है ये भागकर राजस्थान के बाहर ना जा पाए, इसकर पुलिस पूरी तरह से कोशिश करवा रही है। आप दोनों ही सहयोगियों क्या